वृश्चिक राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 22 मार्च 2025 शनिवार। दोस्तों मात्र एक सप्ताह और रह गया शनि की ढैया खत्म और नवरात्रे शुरू। शनि की ढैया खत्म होते ही नवरात्रों के शुभ दिन शुरू हो जाएंगे। दोस्तों वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल। मंगल इस समय आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं। सिर्फ 5 अप्रैल तक थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति आप कोई लापरवाही ना दिखाएं, क्योंकि स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है और आपको ही अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। स्वास्थ्य थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। जो चीज़ें आपके साथ अप्रैल में अच्छी होने वाली हैं और मार्च में आपने जो देखा होगा स्वास्थ्य में थोड़ा नरमी गर्मी रही होगी, अप्रैल महीना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जो मार्च महीने में आपके स्वास्थ्य के प्रति इश्यू आए थे वो अप्रैल में नहीं रहने वाले और आप किसी बात को लेकर अज्ञात भय बना हुआ था, भरम और भय जो बना हुआ था आपको, वह भी दूर होगा। अब 5 अप्रैल के बाद आप काफ़ी ऊर्जा से भरे रहेंगे। इस समय आपके 5वें घर में 5 ग्रह बैठे हैं। पंचग्रही योग बन रहा है, ये 6 भी हो सकते हैं। इस समय विद्यार्थियों को थोड़ा अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी सावधानी बरतनी होगी। छात्र अपनी पढ़ाई पर ही फोकस रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय प्रेम प्यार से दूरियां बनाकर रखें, नहीं तो पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, ऐसे ग्रहों का संकेत है। इस समय अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाए रखें। दोस्तों यह समय आपका भाग्य आपका साथ देता दिखाई दे रहा है, आपको भी अपना साथ देना चाहिए। भाग्य तभी साथ देगा जब आप मेहनत करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत से ही भाग्य चमकता है। आप तो जानते ही हैं आपके काम आखिरी मोमेंट में ही बनते हैं, रुक रुक कर बनते हैं। जब आप हार मान जाते हो तो एकदम से लास्ट में वो काम बन जाता है। इसलिए आपने उतावलापन और जल्दबाजी नहीं दिखानी। दोस्तों इस समय आप अपने सूरज ग्रह को मजबूत कर लें, बहुत ज़रूरी है। और मंगल ग्रह के लिए हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, बहुत ज़रूरी है यह भी। एक लाल रंग का रुमाल मंगलवार को हनुमान मंदिर में रखकर जरूर आएं। मंगल के 20 मंत्र का पाठ आपको फ़ायदा दे सकता है। 2.5 साल काफ़ी उथल फुथल रही आपकी ज़िंदगी में। बस यह समझो किसी तरह घसीटते हुए ज़िंदगी को आप जहाँ तक ले ही आए हैं। बहुत कुछ सहा होगा आपने 30 महीने, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब आपको सब भरपाई होगी। उन 30 महीने में जो खोया है अब पाने का प्रयास आपको करना चाहिए। आपका अप्रैल का महीना कोई साधारण महीनों या साधारण दिनों की गिनती में करने की भूल मत करना, क्योंकि आने वाला अप्रैल महीना काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपकी ज़िंदगी के लिए। आपके जीवन में अब तो दुख वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा धुंधला पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब दुख वाला स्वभाव भी आपको चेंज करना चाहिए। पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ो। आने वाले दिनों में जज्बाती होकर कोई गलत फैसला ना लें। एक तो आपने किसी पर भी आंखें बंद करके इस समय विश्वास नहीं करना और रोना धोना बंद करना कि मैं यह नहीं कर सकता, मेरे से यह हो नहीं पाएगा। ऐसे विचार आपने अपने मन में नहीं लाने। आप सब कुछ कर सकते हैं। ऊर्जा का लेवल बढ़ा हुआ है, आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ है। इस समय आप सक्षम हैं हर काम को करने में। आप इस वक्त अपनी बीते हुए समय की अच्छी बातों को
याद करते हुए ही आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अतीत में जो आपके साथ अच्छा हुआ उसे याद करें, अतीत में जो आपके साथ बुरा हुआ उसको भूल जाएं। इस समय आपको किसी की भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, अपनी ही उम्मीद पर आगे बढ़ना है, किसी पर उम्मीद ना रखना दोस्तों। ये उपाय है आपके लिए। अपनी ही उम्मीद से, अपने साहस से, हौसले से आपको बढ़ना चाहिए और अपनी शर्तों पर काम करना, किसी के दबाव में आकर कोई काम ना करना। अब आप जो सोचेंगे वो पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर आपको बताया जा रहा है कि मेहनत पंचग्रही योग ज़्यादा करवाएंगे। 29 मार्च को सूरज ग्रहण भी लग रहा है और आपकी ढैया भी खत्म हो रही है। इन 2-3 दिन आप कोई डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत महसूस करेंगे, कोई फैसला लेते हुए कंफ्यूज रह सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सजग ही रहिए। इस समय आपकी माली ज़रूरतें भी आसानी से पूरी हो जाने वाली हैं। थोड़े से प्रयास से ही खुद की वैल्यू बढ़ाने वाला समय है। इस समय छठ ग्रही योग, पिशाच योग, महालक्ष्मी योग, ये सभी योग बन रहे हैं। आपने तो ज़्यादा ध्यान देना है अपने कर्म योग पर, मेहनत पर और ईमानदारी से भरपूर प्रयासों पर, तो ये सारे योग फायदा देते नजर आएंगे। दोस्तों, अब अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उपाय करके इन ग्रहों को कंट्रोल करना भी आपको आना चाहिए। अब आपने इस महीने दमदार वापसी करनी है। 30 महीनों के बाद यह सोचकर आगे बढ़ना है, शनि की ढैया के बाद के शुभ फलों को ग्रहण करने की दौड़ में शामिल होना होगा आपको। शनि मार्गी का प्रभाव आपके काफ़ी काम सवार पर लेकर आएगा। दोस्तों, मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो बहुत हल्की हो जाएगी। हर चीज़ का वक्त तय है और जगह भी तय है। आप कहीं पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल आप नहीं रहे, खेल तो वो खेल रहा है, ऊपर वाला। इस सच को जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे, मान लोगे, आप फायदे में रहोगे, क्योंकि ऊपर वाला जो करता है आपके लिए अच्छा करता है, अच्छा ही करेगा। आने वाला समय आपके लिए अच्छा ही होगा। इस समय आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सभी जरूरी कामों को कंप्लीट करना चाहिए। मनचाही सफलता पाने के लिए इस समय आपको जी तोड़ मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। यह है आपकी सफलता का मंत्र, सफलता का सूत्र। व्यापार में विस्तार के योग बन रहे हैं। आपको तो एक ही काम करना है, अपने कामों पर फोकस। अपने बजट का ध्यान रखें, धन से जुड़े फैसले जल्दबाजी में ना लें। यह समय आपके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लाएगा, ये तय है। आवेश में आकर कोई फैसला ना करें, क्योंकि शनि के साथ जब राहु बैठते हैं तो सब उल्टे सीधे काम इंसान से करवा लेते हैं। यह सिर्फ आपकी राशि के साथ नहीं, सभी राशियों के साथ ऐसा हो रहा है कि शनि और राहु का पिशाच योग जो बन रहा है, इसमें आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। जो भी फैसला लेना है आवेश में आकर नहीं लेना, जल्दबाजी में नहीं लेना, उतावलापन नहीं करना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इस समय भावनाओं में उतार चढ़ाव संभव है, जिससे जीवन में छोटी मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वैसी दिक्कतें नहीं हैं जो पिछले 30 महीने से आप सह रहे थे। ठीक है, इस समय काम की कुछ ज़्यादा अधिकता बनी हुई है, लेकिन आपके कार्यों का ज़्यादा तनाव अपने ऊपर आपने नहीं लेना, दबाव बनाकर कोई काम नहीं करना। नौकरी और कारोबार में वातावरण अनुकूल रहेगा। दोस्तों, अब आहिस्ता आहिस्ता
स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों से भी छुटकारा मिलेगा। आपको चाहिए अपने कार्यक्षेत्र में अपने कर्मचारियों का सहयोग लेते हुए अपने कामों को पूरा करें। धन से जुड़ी छोटी मोटी दिक्कतें तो रहेंगी, लेकिन इससे आपका लाइफ रूटीन प्रभावित नहीं होगा। आज आप आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, आपको यह समझने की ज़रूरत है कि आपको अपने जीवन में पैसे को और काम को किस हद तक महत्व देना चाहिए, यह आपने सोचना है। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार ये समय आपके लिए बेहद शुभ आने वाला समय है। ये आपके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लाएगा। इस समय अपने विचारों को ऊंचा बनाकर रखने की ज़रूरत है। वाणी और विचार ये दोनों प्रोडक्ट आपकी खुद की कंपनी के ही हैं। क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी रखेंगे, वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आपको मिलने वाली है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। अच्छे विचारों द्वारा लिया गया एक सही निर्णय आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदलने की क्षमता रखता है। आप अपने घर की स्थिति के परिवर्तन के लिए चुने गए हो। जीवन सरल कैसे होगा, ये आपने देखना है। अपना व्यवहार और कर्म अच्छा रखिए। हर जगह पैसा काम नहीं आता। दोस्तों, इस समय आपको जिंदगी की हर ठोकर ने सिखाया होगा कि रास्ता चाहे जैसा भी हो, भरोसा सिर्फ अपने पैरों पर ही रखना होगा। अपनी जिंदगी को खुली किताब ना बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं, पन्ने फाड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। हर किसी के आगे अपना दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। किस दौर में पनाह ढूंढ रहे हैं दोस्तों? बड़े नादान हो कातिलों के शहर में फरिश्ता ढूंढ रहे हैं। नसीहत अच्छी देती है दुनिया, अगर दर्द किसी और का हो। जुल्म के सारे हुनर हम पर यूं आजमाए गए, जुल्म भी सहा हमने और जुल्मी भी कहलाए गए। ये हुआ है वृश्चिक राशि वालों के साथ 30 महीनों में। दोस्तों, कल मत सोचो। अगर आपने कल का सोचा तो आपका आज बुरा मान जाएगा। न जाने कौन सी साजिशों का आप शिकार हो गए कि जितने ही साफ दिल थे उतने ही दागदार हो गए। मेरी जिंदगी जब भी लगा तुझे पढ़ लिया, कमबख्त तूने एक और पन्ना खोल दिया। परेशान मन सलाह नहीं साथ मांगता है, लेकिन आजकल लोग साथ नहीं सलाह ज़्यादा देते हैं। ये आप भी देखते होंगे, पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि ज़्यादा सलाह देने वाले हैं। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। दोस्तों, आज के ज़माने पर आप सब पर विश्वास भी नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास वो तर्कश है जो उजड़ी हुई जिंदगी में भी रोशनी भर देती है। वो ताकत है। दोस्तों, जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना जीतना सरल है, तो फिर कठिन क्या है? अब आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, बस सरल होना कठिन है, बहुत ही कठिन है। कितना जीना है यह हमारे हाथ में नहीं है, पर कैसे जीना है यह तो हमारे हाथ में है। अपने आप को सरल बनाकर चलें। अपने कार्य में इतने व्यस्त रहिए कि आपके पास पछतावा, दुख, चिंता और शोक करने के लिए समय ही ना बचे। बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं आने वाले दिनों में, ये आप खुद ही देख लेना। आशा और निराशा के भावों से बाहर आने की जरूरत है। अपनी भावनाओं को अपने वश में रखकर चलना सीखें। भावनाओं में उतार चढ़ाव संभव है, इसलिए भावुक होकर कोई भी निर्णय ना लें। आत्म संयत रहें। आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आपको
अभी तक पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पा रही, आपको अभी तक मन की शांति और सुकून प्राप्त नहीं हुआ, थोड़ा इंतजार करना ही होगा। 5 अप्रैल के बाद आपको कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं, आप तो इंतजार ही कर सकते हैं। आप संघर्ष करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। दोस्तों, संघर्ष उसे ही चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता हो, लेकिन संघर्ष भी आपका सही दिशा में होना चाहिए, लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वह निर्माण नहीं विनाश करती है। इसलिए मेहनत आप करें तो एक बार उसको जरूर देख समझ लें कि आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, कि ये मेहनत आपकी कहीं जाया तो नहीं जा रही, बेकार तो नहीं जा रही। परिणाम चाहे कुछ भी हो, प्रयास हमेशा लाजवाब होना चाहिए। दिशा दिखाने वाले सही मिल जाएं तो दीपक का प्रकाश भी सूरज का काम करता है। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। यह जिंदगी भी अब विविध भारती रेडियो की तरह हो गई है, कब कौन सा गाना बजेगा पता ही नहीं चलता। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया। जिंदगी चलने का ना सही संभलने का हुनर तो आ ही गया होगा अब वृश्चिक राशि वालों को। दोस्तों, साइकिल और जिंदगी तभी बेहतर चल सकती है जब आप उसमें चैन हो। जिंदगी में भी चैन हो तभी मज़ा आएगा, और साइकिल में चैन हो तो वो चलती रहेगी। चैन उतर गई तो फिर उसको दोबारा से छुड़ाना पड़ता है। आपने अगर साइकिल चलाई होगी तो देखा होगा, जब चैन उतर जाती है तो साइकिल रुक जाती है, और जब जिंदगी में चैन नहीं होता तो जिंदगी बदतर हो जाती है। सोचते हैं कि एक शमशान बना लूं दिल के अंदर, मरती हैं रोज ख्वाहिशें एक एक करके। ऐसी चिट्ठी जैसा हूँ मैं, नाम पते सब मुवक्कल थे, पूरे थे मेरे, फिर भी लापता रहा रिश्तों के शहर में। दोस्तों, अगर दुनिया बेहतरीन जगह होती तो जहाँ हर कोई रोते हुए ना पैदा होता। हर इंसान यहाँ रोते हुए ही पैदा हुआ है, क्योंकि ये ज़िंदगी संघर्ष है। यहाँ तो जितने भगवान आए हैं उन्होंने भी संघर्ष किया, चाहे वो कृष्ण हो चाहे वो राम हो। दर्द 2 तरह के होते हैं, एक आपको तकलीफ देता है और एक आपको बदल देता है। अब आपके ऊपर है, तकलीफ मान लो या अपने आप को बदल डालो। दोस्तों, ये जिंदगी बहुत ज़्यादा संघर्ष में होती है हर किसी की। सिर्फ वृश्चिक राशि वाले सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी राशियों के साथ चल रहा है। जो विदेशों में संघर्ष कर रहे हैं, देश में संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें पता है उनके माता पिता की कितनी उम्मीदें हैं उन पर। बच्चे पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरे उतरे, लेकिन उनके भाग, उनके ग्रह, बहुत कुछ सब मिलाकर ये चीज़ें आदमी के ऊपर असर करती हैं, प्रभाव दिखाती हैं। वो अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं, लेकिन आगे कोई दिशा तो मिले। कई लोग विदेशों में खाली बैठे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा। वृश्चिक राशि वालों को यहाँ उनके माता पिता उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कब बच्चे की तनख्वाह आएगी तो जो कर्ज लेकर बच्चे को भेजा था उसके पैसे चुकाएंगे, या कर्ज लेकर बच्चे को भेजा था उसकी पढ़ाई के लिए उसकी किस्त देंगे, पर वहाँ बच्चों को काम नहीं मिल रहा। लेकिन अब आने वाले समय में अप्रैल 5 के बाद उनकी उम्मीदें कुछ कुछ पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। मैं नहीं कहता एकदम से चमत्कार हो जाएगा कि रातों रात सभी वृश्चिक राशि वाले करोड़पति बन जाएगा, पर राहत की उम्मीद लगाई जा सकते हैं। दोस्तों, बड़ी मंजिल के मुसाफिर हो, दिल छोटा मत करना। कुछ लोग तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे अच्छा हम सुसाइड ही कर लें, ऐसी बातें करते हैं। यह गलत है, क्योंकि मरने वाला तो आसानी से मर गया, लेकिन पीछे वालों के माथे कलेश जड़ गया।
दिखाई ना दे पर शामिल जरूर होता है। खुदकुशी करने वालों का भी कातिल कोई ना कोई जरूर होता है। वक्त बीतने के बाद अक्सर ये एहसास होता जो छूट गया वो लम्हा बेहतर था। पंछी ने जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक उसी का ही हो गया आकाश। आने वाले समय में वृश्चिक राशि वाले यह बात कहते सुने जाएंगे, शुक्रिया है जिंदगी मुझे मजबूर बनाने के लिए, शून्य तक गिरकर फिर मशहूर बनाने के लिए। अभी जीना शुरू कर दो जीवन को, नहीं तो अंत में आपके जीवन के वर्ष साथ नहीं रखते, बल्कि आपके वर्षों में बिताया गया जीवन मायने रखता है। ये समय अब आपका शुरू हो गया। नई जोश के साथ नई जिंदगी जीने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत कुछ सहा है वृश्चिक राशि वालों ने। ये कोई मैं भगवान नहीं हूँ, जादूगर नहीं हूँ। मेरे पास जो फ़ोन आते हैं, जो मेरे पास मैसेज आते हैं कमेंट बॉक्स में, उसी से अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि वृश्चिक राशि वाले ने बहुत सहा। अपने आप से, अपने माता पिता से किए गए वचनों को निभाने की चेष्टा करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए कार्यों का मनचाहा रिजल्ट मिले, तो सोच को पॉजिटिव बनाकर रखें। उत्साह धैर्य के साथ संतुलन बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस समय मन वही विचार बनाएगा जो आप होता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज है और घटनाएं इसके फल। इस समय जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे, क्योंकि जल्दबाजी का काम फिर बता रहा हूं शनि के साथ बैठकर राहु करेंगे। बहुत उतावलापन रहता है राहु को। आपने देखा ही होगा कि कैसे उन्होंने देवताओं के बीच में जाकर अमृत की चाह रखी और पी भी लिया। उसके लिए चाहे उनको सर कटाना पड़ा, पर उन्होंने अमृत पी लिया। ऐसी चाह आपने नहीं रखनी। इस समय पैसे लोभ प्रलोभन में नहीं आना। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कुछ गलत काम ना कर बैठना, क्योंकि ये पंचग्राही योग काफ़ी नुकसान भी दे सकता है। अच्छाई देगा तो नुकसान भी देगा। इस समय जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचें। कार्यों के प्रति तत्परता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कार्यों को गति दो, उसमें तेजी लाओ, पर ज़्यादा उतावलापन ना दिखाओ। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में आने वाले हर तूफान का मकसद आपकी ज़िंदगी को उथल पुथल करना नहीं होता है। कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। इस समय ऐसे समय में कुछ रास्ते आपको अकेले ही तय करने पड़ेंगे। ना परिवार, ना मित्र, ना ही कोई साथी, बस आपके अच्छे कर्म और उन कर्मों का फल देने वाले भगवान। आप तो इस समय खुद को परिश्रम से जोड़ दो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। मिले हुए वक्त को बेहतर बनाएं। अगर बेहतरीन वक्त की राह देखोगे तो पूरा जीवन ही कम पड़ जाएगा। इस समय तो वृश्चिक राशि के दोस्तों के साथ ऐसा हो रहा है, शरीर आराम की तलाश में है और आर्थिक हालात पैसे की तलाश में, मन शांति की तलाश में और दिल अपनों की तलाश में। आज का दिन आर्थिक रणनीति का आंकलन करने के लिए अच्छा दिन है। इससे आपको अपनी आर्थिक स्थिति में सुधारने में मदद मिलेगी। कार्य क्षेत्र में अधिक परिश्रम करना होगा। भाग्य भरोसे, किस्मत भरोसे, ग्रहों के भरोसे बैठे रहेंगे तो बनते काम भी बिगड़ जाने हैं। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में ली गई जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करें। आज आप धन को लेकर योजना बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहने वाला है। क्षमता से कार्यों को सफल बनाने का प्रयास करें। मतलबी और स्वार्थी लोगों से थोड़ा दूरियां बनाना ठीक रहेंगी। आपको तो इस समय हमेशा ही अपने कार्य की सफलता को लेकर काफ़ी उत्साहित रहने की जरूरत है, चाहे वो कार्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अतीत में आपको जिस कार्यों में रुकावटें या अवरोध का सामना करना पड़ रहा था, अब उन सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक निपटाने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। आप उनको निपटा सकते हैं थोड़े से ही प्रयास से। इस समय आप अपने सभी कार्यों को ज़्यादा ध्यान लगाने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ध्यान लगाओगे कार्यों में,
आगे चलकर उतना ही अच्छा लाभ उठा पाएंगे आप। पूरी क्षमता से कार्य को सफल बनाने का प्रयास कीजिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है और जो उसने स्वयं के हाथों में है। भाग्य बदल ही जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। हारे वही जो कोशिश, हारे वही जो करे शिकायतें, बार बार पाए जीत वही जो कोशिश करे लगातार। दोस्तों, इस समय आपको अपने परिवार की बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी है, इसलिए आपको किसी भी वाद विवाद से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अगर इस समय आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाए, जिसमें कोई अंगार भी फेंके तो खुद ठंडा हो जाए। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। इस समय किसी की भी मदद करने का वायदा करते समय पहले खुद के हालात पर जरूर नज़र डालने की जरूरत है। बिना बात से ऐसे ही सबको वायदा ना कर दिया करें। ब्रह्मा जी की तरह सबको आशीर्वाद ना दे दिया करें। इस समय शांत बने रहना ही उचित है। पैसों का लेन देन सावधानी से करें। लेन देन करने से पहले पूरी जानकारी रखें। आज आप अपनी खास योजनाओं के दिन की शुरुआत में ही पूरी करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। काफ़ी हद तक सफलता भी मिलेगी, मुश्किल काम भी आपके समाने लगेंगे, ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस करेंगे। विपरीत परिस्थितियाँ बनने पर अपनी मनोवृत्ति सकारात्मक रखने की जरूरत है। दूसरों से उम्मीद रखने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, इससे काम ठीक तरह से पूरे हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों और साथ काम करने वालों की मदद आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके साथ के कर्मचारी आपका सहयोग कर रहे हैं, अतीत में भी किया, अब भी करेंगे। इनके साथ बनाकर रखें। बिजनेस में तालमेल बनाकर रखने से आप निजी गतिविधियों के लिए समय निकाल पाएंगे। मामूली समस्याओं और विवादों को अनदेखा करके आगे बढ़ना आपको सफलता देगा। इस समय आपको अपने व्यक्तित्व में नयापन लाने की नई जानकारियां सीखनी होंगी, क्योंकि 30 महीने के बाद, अब जो अप्रैल में आप 5 तारीख के बाद शुरू करेंगे, ये नया ही दौर शुरू होगा। क्योंकि ढैया खत्म और अब आपको आपके ग्रह 7.5 पहले ख़त्म हो गई थी, ढैया अब ख़त्म होगी। अब काफ़ी साल तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ना 7 आनी है ना ढैया आनी है। इसलिए अब आपने अपने आप को मजबूत करना है। जब आगे 7 आएगी तो तब तक आप मजबूत अपने आप को कर चुके होंगे। चुनौतियों को स्वीकार करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सरकारी काम निपटाने के लिए समय अनुकूल है, समय बहुत अनुकूल है, लेकिन इसका सदुपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर होगा। इस समय का लिया हुआ महत्वपूर्ण निर्णय निकट भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। फालतू कामों में अपने कीमती समय को जाया ना किया करें, वेस्ट ना किया करें, खराब ना किया करें। आपकी व्यावसायिक योजना लीक होने से नुकसान हो सकता है, इसलिए सबके साथ अपनी व्यावसायिक योजना साझा ना किया करें। कुछ चीज़ गुप्त रखा करें। इस समय ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हैं। साथ, समय और समर्पण जो भी दे पाए, ऐसे इंसान को संभाल कर रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आएं जो हकीकत में है ही नहीं। लड़ाई जारी रखें भाग्य से, वक्त से, ग्रहों से, अपने आलस से और अपने आप से। अगर सफलता पानी चाहते हो तो घर से बाहर निकलो, धक्के खाओ, ठोकरें खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर से बाहर निकलो। घर में खाली मत बैठो।
इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो उसकी क्षमताओं को उसे दर्शन करवाता है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसलिए उठो, अपने लक्ष्य पर काम करो। समय बीतता जा रहा है, समय की कदर करना सीखो। जिंदगी मिली है तो कुछ करके भी दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर भी दिखाओ। तितलियां पकड़ने में अपना टाइम बर्बाद मत करो, आपको अपना बाग तैयार करना है। तितलियां खुद ही झूमती घूमती फिरती आ जाएंगी फलों पर बैठने के लिए। थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण थकान होती है। दोस्तों, अपने आप को इस समय विरोधाभासी हालतों से खुद को दूर रखें, वरना इसकी वजह से आपकी कार्यक्षमता पर असर पड़ेगा। जल्दबाजी में कामयाबी हासिल करने की चाह किसी गलत रास्ते को ना चुन ले, इस पर आपका पूरा फोकस रहना चाहिए। जीवन का हर नया दिन आपको पहले से बेहतर होने का मौका अब देगा। कोशिश करना कि ये मौका व्यर्थ ना चला जाए। समय पर संभालना और अवसर को पहचानना। जिसको आता है वो व्यक्ति हर संघर्ष में विजेता है। इस समय आपको अंधेरों से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचने की जरूरत है। आप बाहरी दुनिया की हलचल से प्रभावित ना हुआ करें। आप दूसरों की अपेक्षाओं पर नहीं, अपने विश्वास पर खरे उतरने की कोशिश किया करें। आपकी ज़्यादा कोशिशें आपको बेहतर परिणाम दिला सकती है। अपनी मनचाही चीज़ों को आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, शुरुआत करने के लिए तैयार होना जरूरी होता है। कामयाबी की एक खास आदत, एक खास बात होती है कि वह मेहनत करने वालों पर जल्दी ही फिदा हो जाती है। धीमे कदमों पर मायूस ना हुआ करें। मेरे वृश्चिक राशि के दोस्तों, पहाड़ कभी दौड़कर नहीं चढ़े जाते। कठिन समय में धैर्य ही आपका सबसे बड़ा साथी है। कभी कभी इंतजार का एक पल हजारों मुश्किलों का हल बन जाता है। सहनशीलता के बिना धैर्य अधूरा है, क्योंकि सहनशीलता ही आपको उस दर्द को सहने की शक्ति देती है जो आपके जीवन में चल रही उथल पुथल को उत्पन्न करती है। उतावलापन हर चीज को खराब कर देता है, फिर वो चाहे फसल हो या रिश्ते हो या फिर जीवन। तभी तो कहा जाता रहा है, सब कहते हैं, आज भी कहते हैं, सहज पके सो मीठा होए। प्रगति तो धीरे धीरे ही होती है, जल्दी तो पतन हुआ करते हैं। और धैर्य रखें, एक दिन वर्षों का संघर्ष खूबसूरत तरीके से आपसे आकर टकराएगा। दोस्तों, आप यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध लें, जान लें कि आपको आपके सिवाय और कोई भी सफल नहीं बना सकता, सफलता नहीं दिला सकता। ये तो हमारे बुजुर्गों ने भी बता ही दिया था कि ज़िंदगी में जब बचपन और जवानी का खेल ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। तो अब वो किस्मत का खेल आपका शुरू हो गया है, पर किस्मत के साथ साथ कर्म भी आपको करने पड़ेंगे। कर्म के साथ आगे बढ़ो, अपने आत्मविश्वासी स्वभाव को कायम रखो। आपका आत्मविश्वास आपको सफलता की दो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हुआ नजर आ रहा है। इस समय खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और यही ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी। नए प्रयासों से आप निश्चित रूप से लोगों पर प्रभाव बना पाएंगे। सितारे और ग्रह आपको सफलता की पहचान दिलाएंगे। आपकी पॉजिटिव ऊर्जा जीवन में हर क्षेत्र में एक नई उपलब्धि दिलाने में सहायक होगी।
दोस्तों राशि बड़ी हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सी बातें बाकी हैं। बाकी बातें आपसे कल करेंगे, क्योंकि आप भी इंतज़ार करें अब अप्रैल महीने का, अभी से तैयारी कर लें। अब अलविदा करें शनि को बहुत खुशी खुशी कि तेरा शुक्रिया शनिदेव, तूने 30 महीने हमारे साथ गुजारे, किसी तरह हम यहाँ तक पहुँच गए मारे मारे। अब रोना धोना बंद करो, अब ये वाला गाना बंद करो कि मेरे पे शनि की ढैया है, ढैया है, ढैया है। ढैया के बाद होगा ये ढैया, सरस्वती, बकरी, पिशाच योग, षटचर योग, पंच योग, ये सब बकरी मार्गी राहु केतु चलते रहेंगे। ये जीवन में रुकने वाले नहीं हैं। आप भी इनकी तरह ही चलते जाओगे तो आप ज़्यादा अच्छा लाभ कमा पाओगे। अगर आप आयात निर्यात का धंधा करते हो तो जैसा समय फ़ायदे वाला बना हुआ है, आपका जैसा समय पहले से अधिक बेहतर होता नज़र आ रहा है। इस समय आपकी कोशिशें रहनी चाहिए कि किसी के साथ भी वाद विवाद में ना उलझें, बचना होगा। बेवजह से जीवन में तनाव बढ़ सकता है। समय इस समय आपकी राशि के हिसाब से देखा जाए तो आपको आपके द्वारा किए गए हर कार्य में भाग्य का पूरा पूरा सहयोग मिलता हुआ नज़र आ रहा है, मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। दोस्तों, समझाने वाला किसी को समझाकर अपना फर्ज पूरा करता है और नहीं समझने वाला नहीं समझकर अपना फर्ज पूरा करता है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा मौक़ भी आता है, आगे पहाड़ पीछे खाई, ऐसी चीज़ें भी कई बार आई होंगी आपकी ज़िंदगी में। ज़िंदगी ने जो सिखाया हमेशा वही काम आया। जीवन में कहाँ इस्तेमाल करना है कभी समझ नहीं आया। तो समझते हुए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, अतीत के अनुभव को इस्तेमाल करते हुए आपने आगे बढ़ना। खास तौर पर थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए प्रयास भी आपको करने चाहिए। दाम्पत्य जीवन आपका सही रहेगा तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। अगर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी भी कमी कहीं आ गई, तालमेल गड़बड़ा गया, तो दिक्कतें आती है। अगर परिवार में शांति है तो हर चीज़ में शांति नज़र आती है। अगर परिवार में अशांति है, गृह कलेश है, तो आदमी बहुत जल्दी टूट जाता है। बाहर से तो जीत कर आ जाता है, भर घर आकर हार जाता है। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन में सुख हो, खुशहाली हो, शांति हो, संयम हो, धैर्य हो, प्रेम हो, प्यार हो, ये सब आपने ही प्रयास करने हैं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और साथ में भगवान करे सभी वृश्चिक राशि वाले तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।